Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to start a new topic, a new chapter that is political parties of civics of class 10th. हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं civics के. But this is one of the most important topic for your board perspective also. But before starting this chapter, I will tell you few things. तो आप उसको समझो. द फर्स्ट थिंग, आपने पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं देखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू माई लेक्चर्स दैट फिफ्थ चैप्टर, यू ट्राई टू वॉच इट. क्योंकि व्हाट आई थिंक कि आप लोगों ने सोचा बोर्ड में तो वो आने वाला नहीं है तो देख के कुछ फ़ायदा है नहीं. बट दैट्स वहीं आपकी भूल हो गई है. मोस्टली जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, आपको वहीं पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट मूवमेंट और स्ट्रगल्स के थ्रू, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स ग्रुप के थ्रू, कैसे मूवमेंट ग्रुप के थ्रू आप सरकार के जो लॉज नियम कानून होते हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो उसके लिए आप वो चैप्टर को ज़रूर देखो पहले. सेकेंडली एक और टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मैंने एक वीडियो बनाया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन इज़ एंटी डिफेक्टिव लॉ भी आपको बनाया है. ये दोनों भी टॉपिक आप पढ़ लो पहले, ताकि आपको ये चैप्टर जो है पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से समझ आए. बस बहुत ही कॉमन चैप्टर है ये, आप लोग डेली टू डेली लाइफ में देखते हो कि कौन कौन सी पार्टीज हैं. बट आपको क्या है कि ये चैप्टर एक्चुअली काफ़ी लेंदी है. तो आपको आई विल स्टिक टू द योर सिलेबस. आपके इस सिलेबस में आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, उसके आइडियोलॉजी के बारे में अगर मैं बताने लग गया तो 1-2 आवर्स वहीं चला जाएगा. तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टिक टू योर सिलेबस. आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा डेप्थ में. और हो सके तो एक्स्ट्रा वीडियोस मैं आपको हर पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इन सब के उनके आइडियोलॉजी के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा. बट आपको उन पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है, आपको जिस पे करना है वो मैं आपको बताऊंगा. एंड वन मोर थिंग कि ये पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारे पार्टीज़ का नाम लूँगा, बहुत सारे नेताओं का नाम लूँगा. तो प्लीज़ अदरवाइज ना समझे, क्योंकि बहुत सारे अंधभक्त भी रहते हैं जिनको कि कोई भी बात बोलो बुरी लग जाती है. तो वो बुरा लगने वाली बात नहीं है. मैं आपको सिर्फ चैप्टर को और चीज़ों को समझाने के पर्सपेक्टिव से लाइव एग्जाम्पल्स लूँगा, क्योंकि उनके लिए भी एक टर्म है, मैं आपको आगे बताऊँगा. एक पार्टीशन नाम का टर्म होता है जो कि उनके लिए भी है. तो प्लीज़ बुरा ना माने, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें. और अगर नाम भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का आता है तो आप उसको अदरवाइज में ना लें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो टर्म आता है पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स जैसे भी आएगा तो आपके सब लोग बोलेंगे राजनीति, अरे ये तो बहुत गंदी है, राजनीति गंदी होती है, इससे दूर रहा करो. बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. राजनीति है, डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर है तो इलेक्शंस तो होगा ही, गवर्नमेंट फॉर्म तो होगा ही, तब तो कुछ भी पॉलिसीज बनेगी हमारे लिए ना. तो अगर आपको सपोज प्यास लगी हुई है एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, ग्लास में कोई गंदा पानी रखा है तो आप क्या करोगे? हाँ, गंदा पानी आप नहीं पी सकते हो, आप उसको फेंकोगे. बट जो साफ पानी है उसका अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना. तो राजनीति गंदी हो सकती है तो उसको आप साफ करो ना, गंगा जल से उसको पवित्र कर दो. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, जब आप चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो यू विल फील वन थिंग कि किसी भी पॉलिटिक्स को साफ करना है तो पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो कैसे पॉसिबल है? तो या तो आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करो, आपको जो पार्टीज़ की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगती आप उसको बदल के रख दो. लेकिन हर कोई तो ना पार्टी बना सकती है ना वोटिंग कर सकती है. तो उसके लिए मैंने आपको 5वां चैप्टर बताया है ना आपको, इसलिए मैंने बोला आप उसको स्टडी करो. आप कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए आप गवर्नमेंट के द्वारा बना किए गए नियम्स का हमेशा फेवर करो, जरूरी नहीं है. अगर आपकी पसंदीदा पार्टी भी अगर वो कुछ नियम ऐसे लाई है जो कि हमारे अगेंस्ट है तो आप उस पर भी बात करो ना. आजकल तो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है, आप उस चीज़ों को सबके सामने लाने की कोशिश करो. बट आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर कहानी पर ज्ञान देने के लिए सब बैठे हुए हैं हर सोशल मीडिया पे. तो वो भी नहीं होना चाहिए. आप ज्ञान दो लेकिन पहले आप पार्टिसिपेट करो, तभी आपको राइट बनेगा ज्ञान देने का. तो मेरा भी काफ़ी ज्ञान देना हो गया. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक्स इनटू सब टॉपिक्स, जैसे कि मैं करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए और आप बोर्ड के लिए फोकस कर सको. तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ मैं किस तरह से इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पीपी. पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, डेफिनेशंस क्या है वो समझेंगे. सेकेंड वी विल नो अबाउट द फंक्शंस, क्या उनके पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम गुंडागर्दी वो लोग कुछ काम भी करते हैं तो वो काम हम लोग समझेंगे. पहले ही बोल रहा हूँ आप अदरवाइज ना लें किसी भी बात को, ऐसे बहुत सारे टर्म यूज होंगे इसमें. अब जो सच्चाई है वो बताना तो पड़ेगा ना.
थर्ड क्या है कि नेसेसिटी, ये पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्या है। अगर अरे भैया इतना क्या ज़रूरी है, आपने गाना सुना हो ना, तू ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, तो इतनी क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो समझेंगे। तीसरा टॉपिक। फोर्थ, अगर ज़रूरत है, पार्टी बन गई, तो एक पार्टी चाहिए कि दो पार्टी चाहिए कि मल्टी पार्टी चाहिए, वो समझेंगे। तो हर कंट्रीज़ का अपना अपना ही अपने अपने हिसाब से होता है चीज़ें, उसमें कौन सी चीज़ें अच्छी होती है वो डिस्कस करेंगे, तब समझेंगे। अगर पार्टी तो बन गई है, तो कुछ पार्टियां होती है पूरे देश भर में लहर है उनका, जिसको कि बोलते हैं नेशनल पार्टी। कुछ पार्टी है जो सीमित कुछ रीजन्स के अंदर है, जिसको कि स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी बोलते हैं। तो उनके क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाती है, कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी हो जाती है, तो डेट वी विल गेट टू नो। फोर्थ, आज के नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ भैया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स। सो वी विल गेट टू नो अबाउट दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू फेस्ड। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स। उस रिफॉर्म्स के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी के इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं अब तक, जिसमें कि वो एंटी डिफेक्टिव लॉ आप जो पढ़ोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो आपको ज़रूरत होगा। नेक्स्ट लास्ट जो आपको मैं ख़त्म करूँगा, हर पार्ट्स के अंदर, पूरे देश के अंदर अलग अलग रीजन में कौन से पार्टी जो है वो लोकल पार्टी है और कौन सी पार्टी एक्टिवली अभी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन से पार्टी का वहाँ गवर्नमेंट है, वो मैं आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया दूंगा। आपको उस पर फोकस नहीं करना है, फॉर आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दिस इज ऑल दिस सब टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू स्टडी, इसी पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा अलग अलग पार्टी के आइडियोलॉजी क्या क्या है इतना मत ध्यान दो, आप इन सब चीज़ों को समझ के रखो। इसमें क्या है और कुछ चीज़ें क्या समझनी है कि जब मैं फंक्शंस बताऊंगा तो 7 पॉइंट्स बताऊंगा उसके। तो क्वेश्चंस में अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको 5 या 6 या 7 तो लिखना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट इफ आई एम टेलिंग यू 7 फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, और बाद में आप ये सोच लो कि 5 याद रखता हूँ मैं, बट होगा क्या इससे कि 5 तो आप याद रखोगे, एग्जाम हॉल पहुँचते पहुँचते 4 याद रहेगा, लिखते टाइम आपको 3 याद रहेगा और नंबर आपके 2 के आएंगे। तो ये प्रॉब्लम है आपको। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको जो जितना बोला जाए उतना फॉलो करो कम से कम, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करें ना, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। बट स्टार्ट करने से पहले ही आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझा दूं जो कन्फ्यूजन सबको होती है। दैट इज पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, इनमें कन्फ्यूजन क्या है, लोग क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसका मतलब सरकार का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, बट ऐसा नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंट, गवर्नमेंट जो है ना, एक वो इंस्टीट्यूशन है, सिंपल एक इंस्टीट्यूशन है, और ये पॉलिटिकल पार्टी उस इंस्टीट्यूशन के हिस्से हैं, पार्ट हैं। समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। सपोज एक 4 व्हीलर गाड़ी है, देर इज अ 4 व्हीलर व्हीकल, ये है गाड़ी रोड पे जा रही है। ये गाड़ी रोड पे चलेगी तो इसके अंदर क्या चाहिए, एक तो ड्राइवर चाहिए, उसके साथ साथ कुछ लोग पीछे बैठे होंगे, और रोड के आसपास कुछ लोग खड़े हैं। तो आप इन्हीं से समझो कि दिस कंप्लीट व्हीकल इज अ गवर्नमेंट, दिस इज अ इंस्टीट्यूशन। अब गाड़ी को चलाने के लिए कोई तो वहाँ पे ड्राइवर होना चाहिए ना, तो दिस लीडर्स विल द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल। तो जो एक गवर्नमेंट है वो एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, और लीडर जो है वो उसके ड्राइवर हैं, और उसके साथ साथ जो पीछे कुछ लोग बैठे हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, एक्टिव मेंबर्स, जो कि उनको हेल्प करते हैं पार्टी को चलाने में। बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं उसके, धनाकोष अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनको। तो दे आर द एक्टिव मेंबर्स। और जो रोड पे खड़े हैं वो क्या है, हम और आप हैं, दैट इज द फॉलोअर्स। व्हाट वी डू, तो दिस इज द केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल बी द इंस्टीट्यूशन, उसमें गाड़ी क्या है, कई बार एक ड्राइवर आएगा फिर वो चेंज होता रहता है। इट मीन्स कि डिपेंड्स अपॉन अस, यू एंड मी। जो फॉलोअर्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आइडियोलॉजी होते हैं, वो उन आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, ड्यू टू दैट आइडियोलॉजी दे वांट टू परसुएड पीपल ऑन देयर आइडियोलॉजी, कि देखो मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, आप हमें ही वोट दो। और आप बाद में अगर आप उसके आइडियोलॉजी से खुश हो गए तो आप उनको वोट करोगे, इलेक्शन होगा, उनमें वो जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको मैंने शायद डिफाइन भी कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉलिटिकल पार्टी। दिस पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। मैंने आपको पहले बताया कि दिस पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्ट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन, दैट इज गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, और पॉलिटिकल पार्टी उनका हिस्सा है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल हिस्सा है, पार्ट्स हैं।
क्यों है भैया, इनको समझते हैं। मोस्ट विजिबल क्यों इसको बोला जाता है? वेरी कॉमन। आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इतना विजिबल है कि लोगों के पास ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, ना ही उनको रूल्स रेगुलेशंस इनका कुछ भी पता नहीं है, बट उनको ये ज़रूर पता है कि उनके उनके एरिया में कौन वहाँ का एमएलए है, कौन वहाँ का एमपी है। इसका मतलब दिल से जुड़े होते हैं ये नेताओं के ये लोग। इसका मतलब ये हो गया कि विजिबल और क्यों बोला जाता है, मैं इनको आप समझाता हूँ। सपोज आपके यहाँ तो लाइट, आप हर अब तो हर घर में लाइट है। तो सपोज आपके पास अगर लाइट कभी कट जाएगी या काफ़ी मतलब सपोज 3 और 4 आवर्स ही लाइट रहती है, तो आप किनको दोष देते हो? आप सोच के बताओ। सरकार को। सरकार बिल्कुल बेकार है, लाइट ही नहीं रहती है। बाद में लाइट बहुत अच्छी हो गई, अरे सरकार तो बहुत अच्छी है, बहुत मस्त सरकार है। सड़क खराब है, अरे सरकार तो बहुत खराब है। सड़क अच्छी है, बहुत अच्छी है। हर चीज में पानी आए पानी ना आए, कोई भी काम हो सब में सरकार के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करती है, या अच्छा है तो सरकार को ही उसका उसके बारे में अच्छा उसकी उसके बारे में प्रेज करती है। तो एक्चुअली काम करने वाले कोई और होते हैं, बिजली देने वाले कोई और हैं। हाँ, देर इज एन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, बट एक्चुअली ये वर्क एक रूल्स के थ्रू होता है, एक अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा इतना, ये जो उनके उनके पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं को समझ में आता है। तो दिस इज द थिंग आई टोल्ड यू कि दिस इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। क्यों? उसके बारे में आपको बताया कि आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आपको नेता के बारे में जरूर पता होगा कि नेता कौन है क्या है, तो इसलिए मैंने बताया कि इट इज़ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। अब मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। क्वेश्चन कैन बी व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज? तो डिफाइन कर लो भैया। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट्स। वेरी सिंपल है कि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी हो। जरूरी नहीं है, कई बार आइडियोलॉजी अलग वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं फ़ायदा लेने के लिए और बाद में स्विच कर जाते हैं, तो वो सभी एक एक्सेप्शन है, वो उस पर बात नहीं करेंगे। तो व्हाट हैपेंस, अ पॉलिटिकल पार्टी विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक साथ जमा होते हैं एक आइडियोलॉजी में, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस होगा, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट्स, वो क्या करती है? इलेक्शन कंटेस्ट करती है, जीतती है और क्या करती है? सरकार में अपने पावर को लेती है। द पार्टी विच विल विन द इलेक्शन दे विल नॉन एज रूलिंग पार्टी, और जो हार जाएगी वो अपोजिशन पार्टी। कम कोई भी नहीं, अपोजिशन पार्टी को भी आप कम ना आंको, वो स्ट्रांग रही तो काफ़ी भला हो सकता है देश का, अभी नहीं है वो अलग बात है। तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, आपको डिफिनेशन समझ आ गया, आपको याद रखना है, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर, यू हैव टू रिमेंबर। बट व्हाट इज द थिंग, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो यू कैन से आप बता सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक आइडियोलॉजी होगा। वो आइडियोलॉजी का मतलब क्या होगा? जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में से वो सेक्युलरिज्म को ज़्यादा फोकस करती है कि सभी जात एक है, सभी जात पात नहीं है, ऐसा करके। और जो हमारे बीजेपी के हैं वो क्या है? ओल्ड कस्टम्स को ज़्यादा फोकस करती है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि वो चीज़ों में बदलाव ज़्यादा नहीं चाहती, वो मॉडर्निटी लाती है बट बदलाव ज़्यादा नहीं चाहती है। तो आइडियोलॉजी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अभी, वो अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट द थिंग कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं वो समझो, कि पॉलिटिकल पार्टी विल हैव एन आइडियोलॉजी, दे परसुएड people for their ideology, they tell them to vote in the elections, they win the elections if you like their ideology, आप उनको वोट करोगे और वो इलेक्शन जीत जाती है, और जो नहीं जीत पाई वो अपोजिशन में बैठती है। तो दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक इट्स क्लियर। एंड वन मोर थिंग, एक टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा है, कि दिस पॉलिटिकल पार्टी विज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटीज ऑल्सो। इट मीन्स, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरे वीडियो को आप बुरा ना माने, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अंधभक्त होते हैं, तो उसके लिए टर्म आता है पार्टीशन। ये TITION नहीं है, बंटवारा नहीं है, दिस इज PARTISAN, पार्टीशन। ये याद रखो, देयर कैन बी अ डेफिनेशन। फर्स्ट वी विल डिफाइन पार्टीशन। व्हाट इज पार्टीशन? A person who is strongly committed to a party, group or faction, this is called partner, partition, और एक होता है partitionship. So it is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on any issue. Very बहुत क्लियर है यहाँ से। पार्टीशन ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी में, जैसे कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो कि आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड होता है उस पार्टी के लिए, और जो उसकी ये टेंडेंसी जो है, जो उस पार्टी के लिए वो झुकाव है उनका, उनको बोलते हैं पार्टीशनशिप। ये दोनों याद रखो। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस कैन अराइज फ्रॉम हियर। वन इज व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव टू डिफाइन। सेकंड इज
व्हाट इज पार्टीशन एंड व्हाट इज पार्टीशनशिप्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जैसे कि अंधभक्त होता है, अंधभक्त में क्या होगा कि चाहे पार्टी कुछ भी रूल्स बना ले, अच्छा या बुरा, हम तो उसी के जय जयकार करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मोदी मोदी या रागा रागा मत करने लगना, मेरा कोई भी मोटो वो नहीं है। मैं सिंपली आपको समझाता हूँ कि आजकल ऐसा है सिचुएशन कि अंधभक्त काफ़ी ज़्यादा है, वो किसी भी पार्टी को फेवर करते रहती है, वो पॉलिसी सही बनाई गलत बनाई उनको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उनको क्या मतलब है कि हाँ, मैं इस मेरा आइडियोलॉजी ऐसा है, मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, तो कुछ भी बनाए वो पार्टी बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अपने चीज़ों को बदलने की, अपनी इस सोच को बदलने की कोशिश करें। आप उनके पॉलिसीज़ को स्टडी करो कि वो किस तरह की पॉलिसीज है, सही है गलत है, तभी भला होगा हमारे देश का। सो देयर विल बी, दिस विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। सपोज मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर अगर आपको यहाँ से पहुँचना है ऊपर तक तो कुछ लैडर्स होंगे। तो ये जो टॉप में बैठे होंगे वो कहलाते हैं द लीडर्स। मैंने आपको बताया था ना कि ये गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन, एक वकील की तरह है, और जो वकील को चलाएगा वो कहलाएंगे लीडर्स, जो कि एक्चुअल में रन करती है गवर्नमेंट को। तो दे आर लीडर्स, वो टॉप में बैठे हैं। बीच में बैठे हुए रहेंगे उनके एक्टिव मेंबर्स, जो कि उनको सपोर्ट करते हैं। पार्टी के अंदर कई सारे एक्टिव मेंबर्स, आपको लाखों की संख्या में हर पार्टी के अपने अपने एक्टिव मेंबर्स हैं, तो वो कहलाएंगे एक्टिव मेंबर्स। और सबसे नीचे होते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स में आप उनको बुरा ही मत मान लेना, फॉलोअर्स मतलब अच्छे बुरे दोनों ही हो सकते हैं, ये नहीं कि अंधभक्त बोल दो फॉलोअर्स को। फॉलोअर्स मीन्स जो कि उनके आइडियोलॉजी को मानती है और उसके बेसिस पर उनको वोट करती है, तो दैट इज द फॉलोअर्स। सो क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम हियर ऑल्सो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। वन विल बी द लीडर्स, जो कि रन करती है गवर्नमेंट को। सेकेंड विल बी द एक्टिव मेंबर्स, जो कि उनको हेल्प करती है गवर्नमेंट चलाने में। और थर्ड होते हैं द फॉलोअर्स, who will believe in their ideology and they will cast their vote, and due to that they win the elections and form the government. I think it's clear यहाँ तक। तो पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नो सेकेंड टॉपिक वी विल मूव, दैट व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब सरकार जो है वो गुंडागर्दी करने के अलावा और भी क्या काम करती है वो भी थोड़ा समझ लें। काफ़ी सिंपल है, आप इनके पॉइंट्स को याद रखो। 7 पॉइंट्स आई विल टेल यू, पॉइंट्स याद रखो, एक्सप्लेन तो आप कर ही दोगे, काफ़ी आप लोग इंटेलिजेंट हो। वैसे भी आप लोगों को तो सब कुछ पता चल गया, मैंने पहले पावर शेयरिंग बताया, फेडरल स्ट्रक्चर बताया, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। इतना आप पढ़ लो तो इंटेलिजेंट हो जाओगे, स्टडी आप तो एक्सप्लेन कर ही दोगे। तो फंक्शंस वन बाय वन में बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, वेरी कॉमन। पार्टीज है तो इलेक्शन तो लड़ेगी ना, डेमोक्रेसी है तो। बट आपको याद रखना, ये पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है, बीजेपी नहीं और कांग्रेस नहीं लड़ती है। कौन लड़ती है? कैंडिडेट्स। तो ये याद रखो, तो आपको ये भूल मत जाना, आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो बताना कि कैंडिडेट्स विल कंटेस्ट इलेक्शंस। किसके बिहाफ पे? किसी भी पार्टिकुलर पार्टी के बिहाफ पे। बीजेपी की तरफ से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी की तरफ से कुछ कंटेस्टेंट होंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ से होंगे, देयर विल बी सम रीजनल पार्टीज ऑल्सो, सो दे विल कंटेस्ट इलेक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर, आई थिंक दे विल कंटेस्ट इलेक्शंस, याद रखना है आपको। एंड वन, व्हाट विल हैपन कि दे विल कंटेस्ट द इलेक्शंस, तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्टी जीतेगी उसको बोलेंगे रूलिंग पार्टी, जो हारेगी वो क्या होगी, अपोजिशन पार्टी। तो फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर। सेकेंड फंक्शन इज दैट दे विल पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। वो क्या करती है, जो पार्टीज होती है, पार्टीज के अंदर जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये किनके पॉलिसीज प्रोग्राम्स के, तो लोगों के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। आगे जब थर्ड फॉर्म में मैं बताऊंगा कि पार्टी कानून बनाती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पॉलिसीज प्रोग्राम्स एक बार बोल रहे हो सर आप, और एक बार लॉ बता रहे हो, मेकिंग लॉज, ये अलग अलग हैं। वो किनके फॉरवर्ड करती है पॉलिसीज प्रोग्राम्स के, लोगों के, जनता जनार्दन की, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है तो वो भेजती है। क्यों भेजा, जब मैं आपको नेसेसिटी बताऊंगा तो क्या होता है कि एक सोसाइटी के अंदर देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, तो वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, ताकि वो क्या कर सके, एक कलेक्टिवली उनके मुद्दे को जो आले कमान जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको फॉरवर्ड कर सके। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कितने अच्छे काम करती है पार्टीज। आप लोग तो ये समझ के रखे हो कि सिर्फ गुंडागर्दी करती है, ऐसा नहीं, वो काम भी करती है, फॉरवर्ड करती है। और जो फॉरवर्ड करेगी और कानून जो बनेगा वो क्या होगा, दे विल बी लाइन टू दी रूलिंग पार्टी। जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी है अगर सपोज अभी, तो उनके जो आइडियोलॉजी है तो आप फॉरवर्ड तो करोगे, बट बनने वाला कैसा होगा, जो रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजी के बेस्ड पे रूल्स होंगे वही वो बनाने वाले हैं। तो दिस वाज द सेकेंड फंक्शन। थर्ड इज
दे विल प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ ए कंट्री। वेरी सिंपल, आपको मैंने बताया था पहले भी कि गवर्नमेंट के तीन हिस्सेदारी होती है, वन इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशियरी। तो जो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट है जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं या स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, इसके अंदर कानून बनते हैं, तो दे विल मेक लॉज। कैसे बनती है, डिबेट होता है उसके ऊपर, बिल उसके ऊपर क्या होता है, डिबेट होने के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग में जो मेजोरिटी में अगर अगर उसने वोटिंग किया तो दैट लॉ विल बी पास्ड। सो आपको थर्ड फंक्शन भी क्लियर है कि इट विल हेल्प इन मेकिंग लॉज। चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको सभी कुछ, पहला क्या था आपको, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, बार बार उसको कंटेस्ट सिलेक्शन करना, डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करना और ठीक मेकिंग लॉज। फोर्थ करेंगे पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। वेरी सिंपल, ऑब्वियसली है ना, इलेक्शन लड़ेगी तो घर तो नहीं जाएगी, आप घर जाके बैठ तो नहीं जाएगी इलेक्शन जीतने के बाद, वो सरकार बनाएगी। तो ये वेरी सिंपल उनका फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी विज फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर विनिंग इलेक्शंस। जीतने के बाद वो जीते हैं, किस लिए जीते हैं, सिर्फ पैसे खाने के लिए नहीं ना, घर जाने के लिए नहीं ना, तो वो क्या करती है, रन करती है गवर्नमेंट को, पॉलिसीज को। नेक्स्ट फंक्शन, अब क्या है, ये सब तो रूलिंग पार्टी, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट रूलिंग पार्टी। वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑफ रोल ऑफ अपोजिशन भी वो लोग करती है। जो भी पार्टीज सपोज उनको मेजोरिटी नहीं मिला, माइनॉरिटी में है, वो क्या करेंगे, दे विल बी एज अ रोल ऑफ अपोजिशन, वो फॉलो करेंगे। बट आजकल तो अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि उनको सीट्स ही इतने कम है कि वो काफ़ी कम है, वो कर क्या सकते हैं, तो स्ट्रांग नहीं है हमारा अपोजिशन अभी। बट उनका भी डिफरेंट रोल्स है, अगर अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ तो देश का काफ़ी भला हो जाएगा। वह भला होगा क्योंकि वो लोग सरकार के हर पॉलिसीज के ऊपर कमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे। हो सकता है अगर उनकी मेजोरिटी अगर काफ़ी अच्छी संख्या में अगर सब मिल जाए, आपस में गठबंधन कर ले, तो किसी भी लॉ के अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे, तो जो रूलिंग पार्टी लॉ को लाना चाहती है हो सकता है वो ना ला सके। तो सी देर इज अ वेरी गुड रोल ऑफ अपोजिशन, अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तो रूलिंग पार्टी एक दायरे में रहती है। तो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज में आप उसको सिर्फ रूलिंग पार्टी मत समझना, पॉलिटिकल पार्टीज इट मीन्स रूलिंग पार्टी प्लस अपोजिशन पार्टी बोथ, पार्टी मीन्स पार्टी, सिंपल। नेक्स्ट इज पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। इट इज़ वेरी कॉमन कि एक पूरे पार्टीज जो है, पार्टी के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो एक समाज से आए हुए हैं। और आपको पता है कि एक्टिव मेंबर्स बहुत सारे, वो लोग एक्टिव रहते, बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स है किसी भी पार्टीज के। वो क्या करती है, अलग अलग लोगों से मिलते जुलते रहती है, उनके एक अपने आइडियोलॉजी के, उनके विचारधाराओं को समझती है, एंड व्हाट दे डू, दे विल शेप अ पब्लिक ओपिनियन एंड दे विल फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट, कि उस तरह से उनकी ओपिनियन को बनाने के लिए वो फॉरवर्ड करती है। तो वो पार्टीज का ये भी रोल होता है। नेक्स्ट द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट parties provide people access to government machinery and welfare schemes। ये तो आपको बहुत ही पता है ना, आपको सब करते हो ये काम। तो अगर आप इलेक्शंस के टाइम में किसी भी पंचायत, तालुक पंचायत पहुंच जाओ और वहाँ के अध्यक्ष से मिल लो, तो वो क्या करेगी, आपको सीधे लेके चले जाएगी एमएलए के पास। बहुत ही आसान है आजकल के टाइम पे एमएलए एमपी से मिलना, बिकॉज बताए ना आपको, वो लोग उनके हार्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो दिस पार्टीज एक्सेस कराती है हमारे गवर्नमेंट मशीनरी से हमारे को, और कोई भी वेलफेयर स्कीम्स अगर सरकार चला रही है तो वो भी अपने को प्राप्त होगा वहाँ से। आई थिंक दैट इट्स वेरी क्लियर, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये टॉपिक। तो आपको मैंने बताया इट्स वेरी सिंपल, अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो मज़ा भी आएगा इस टॉपिक में, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट फंक्शंस है जो आपको याद रखना है, 7 पॉइंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर जो उनका अलग काम है, ज़्यादा मैं उस पर बातें नहीं करूँगा, उनके काम के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट कुछ काम करती है। अब काम तो करती है, अब ये बताओ कि इतना क्या ज़रूरत है इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि बिल्कुल होना ही होना चाहिए, नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा क्या? तो चल सकता है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ नेसेसिटी। नेसेसिटी तो आपको मालूम है ना कि हमारे समाज में क्या है, देर इज़ अ लार्ज सोसाइटी, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स, देर इज़ अ डिवीजन इन सेक्शन, देर इज़ डिवीजन इन जेंडर, देर इज़ डिवीजन इन रिलीजन। तो व्हाट हैपेंस, दे हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब क्या है, सभी अपने अपने सबके व्यूज़ होते हैं, सब तो नहीं पहुंच जाएगी ना एमपी एमएलए के पास कि हर लोग पहुंच के अपने अपने लोग बोले कि ये करवा दो, कोई बोलेगा वो करवा दो, तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या करना पड़ेगा, उन लार्ज सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है, जो कि उनके व्यूज़ को, उनके आइडियोलॉजी को अपने आला कमान के पास फॉरवर्ड करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, इट इज़ अ सेफ एजेंसी,
जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अपने चीज़ों को सामने रख सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या ज़रूरत होता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए हमारे को, जो कि चीज़ों, अभी क्या है कि अभी कोई भी अगर मान ले कोई भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर इंचार्ज क्यों बनाया जाता है? कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वाई देर इज ए स्टेशन इंचार्ज देयर? बिकॉज दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो एक क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए ना किसी भी पॉलिसी के लिए। तो इसी वजह से ये नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की। यू कैन नोट डाउन दिस एंड यू कैन राइट इन योर आंसर। इफ देर इज ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन राइट what are the functions of political party, you can write what are political parties, you can write what are the components of political parties, you can write। तो आपको देखो, आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए मैंने, बट आपको समझने के लिए और भी नेसेसिटीज। किसी चीज की अहमियत तभी पता चलती है जब वह ना हो। सुशांत सिंह राजपूत जब तक थे तब तक किसी को भी अहमियत नहीं मालूम था कि वो कैसे हीरो है, नहीं हीरो है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आज के टाइम पे देख लो कितनी ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इतने सारे डिमांड हो रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि लोगों के जाने के बाद आप उनकी वैल्यू करते हो। तो अगर यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंपॉर्टेंस को समझना हो तो एजम्पशन कर लो, आप इमेजिन कर लो कि देर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी। समझ आ जाएगा आपको? सपोज एज्यूम करो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो देश में, तो क्या क्या होगा, उसी से आप समझ जाओगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आपको मैं बताता हूँ कि सपोज देर इज नो एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट मीन्स दैट ऑल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल कंटेस्ट द इलेक्शंस। ऑब्वियसली है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो ऑब्वियसली है कि क्या होने वाला है, सिर्फ इंडिपेंडेंट पार्टीज होंगे। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हुए तो क्या होने वाला है, अब क्या है कि सपोज देर इज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो एक धागे से वो बंधे हुए होते हैं अलग अलग कंटेस्टेंट्स, चाहे अलग अलग स्टेट में हो, चाहे बीजेपी की अगर सपोज मैं एग्जांपल लूँ, उनकी एक आइडियोलॉजी है। तो 4-5 स्टेट्स में बीजेपी के ही कंटेस्टेंट्स अगर जीतेंगे तो वो कोई भी अगर पॉलिसी बनाएगी तो उनका आइडियोलॉजी सेम होने वाला, उसको कमांड करने के लिए उनके ऊपर कुछ लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। बट अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नो यूनिफॉर्म डिसीजन ऑल ओवर द इंडिया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, उनका अपना अपना आइडियोलॉजी है, हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का अपना अपना विचार है। तो देयर विल बी नो एनी यूनिफॉर्म डिसीजन इन द एंटायर कंट्री। एक जगह एक लोग बनाएंगे, एक जगह एक डिसीजंस बनाएंगे। एंड सेकेंडली नो मेजर डिसीजन विल ऑल्सो कम। ये सभी पॉइंट्स याद रखो आप, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज क्या है कि कोई एक कॉमन टॉपिक पे आ ही नहीं पाएंगे ना, दे आर इंडिपेंडेंट्स। पार्टीज का कोई आइडियोलॉजी नहीं रहेगा वहां पर, पार्टी नाम का कोई फंडा ही नहीं है, ऑल आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, सो देयर विल बी नो एनी मेजर डिसीजंस। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी वुड बी वेरी लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। सपोज कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है, कहीं और एक खड़ा हुआ है, तो उनको क्या मतलब रहेगा कि बस मेरे को ये कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना है। वाई दे विल थिंक अबाउट द अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी? पार्टी तो है नहीं ना। अगर बीजेपी यहाँ भी है, बीजेपी यहाँ भी है और यहाँ पे कुछ काम करती है, तो उनको पता है कि इस वाले में भी मेरे ही पार्टी के लोग हैं, तो इसका इफेक्ट वहाँ भी होने वाला है। और अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होगा तो देर विल नो अकाउंटेबिलिटी, जो मर्जी हो करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने तरफ। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए ये पार्टी हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हो? राज्य की भलाई के लिए, टू थिंक अबाउट द कंट्री। और अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो गए तो क्या होगा भैया, उनको क्या है कि इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स को देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनको इसी चीज़ से मतलब रह जाएगा। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई ना कि ये नेसेसिटी कितनी ज़रूरत है आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आपको रिप्रेजेंटेटिव्स तो चाहिए ही, साथ में अगर आपको यूनिफॉर्म डिसीजन चाहिए, मेजर डिसीजन चाहिए देश के अंदर, इफ़ यू वांट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन द सेंटर, ऑन द स्टेट, इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट कंट्री, इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट द स्टेट, दैट्स वाई दिस पॉलिटिकल पार्टीज इज नीडेड। दैट्स वाई यू कैन नॉट टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा बट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। दिस वाज आवर नेक्स्ट टॉपिक। आपको आई थिंक दैट समझ आ गया। धागों में बंधे होंगे तो क्या होंगे, वो काम करेंगे देश के लिए। इफ दे आर नॉट देयर, दे विल नॉट वर्क फॉर द कंट्री, दे विल वर्क फॉर देयर सेल्फ, दे विल वर्क फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। उनको किसी भी अलग जगह क्या फर्क पड़ा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, वी हैव इलेक्टेड अ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हमने कंटेस्टेंट चुन लिए, उन्होंने गवर्नमेंट बना लिए। तो अब एक पार्टी से काम चल जाएगा देश में कि दो पार्टी से चल जाएगा कि दो से ज़्यादा चाहिए, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पर कि एक ही पार्टी से काम चल जाता है, तो दोज टाइप्स ऑफ सिस्टम इज नॉन एज वन पार्टी सिस्टम।
A country where one party is allowed to control and run the government is known as one party systems. Remember this. This is also important topic. लाइक इन चाइना, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको बताया, बट वो क्या है, प्योर डेमोक्रेसी नहीं है. इफ यू विल वॉच माय डेमोक्रेसी वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट इट. चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, और भी छोटे छोटे पार्टी है, बट उनको काफ़ी लिमिटेड करके रख दिया गया है. ओनली ये चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्टी है वहाँ पे, जिससे कि क्या होता है कि सभी डिसीजंस वही लेती है. तो एक्चुअल में वो डेमोक्रेसी सही नहीं है. इन डेमोक्रेसी आपको बताया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, हर बार इलेक्शन होनी चाहिए, वहाँ पर कंपटीशन होना चाहिए, लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए, तब जाकर डेमोक्रेसी होता है. तो दिस इज वन पार्टी सिस्टम. इन मेनी कंट्रीज देर आर टू पार्टी सिस्टम्स. मेजर, और भी छोटे छोटे पार्टीज होते हैं, बट मेजर टू पार्टी वर्क करती है. जैसे कि एग्जाम्पल है यूएस एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके. इन दोनों स्टेट में, आपको स्टेट का मतलब आपको पता है ना, आपको बताया था जब आप यूपीएससी पढ़ोगे तब, स्टेट का मतलब कंट्री भी आ जाता है. तो यूएस एंड यूके ऐसा है जहां पर कि टू पार्टी सिस्टम है. कौन कौन सी है आप सर्च कर सकते हो क्या, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, क्यों इतनी मेहनत करोगे. यूएस के अंदर दो पार्टी है, कौन कौन सी, एक तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन. डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी के हैं, रिपब्लिकन, याद रखना. एंड यूके के अंदर दो पार्टी कौन कौन सी है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी. तो दिस इज अ टू पार्टी सिस्टम वेयर देयर विल बी टू पार्टी विच विल कमांड. एक क्या होगा, एक आएगी गवर्नमेंट में, एक चली जाएगी, फिर दोबारा एक पार्टी आएगी, एक पार्टी एक चली जाएगी. अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. वन इज वन पार्टी, सेकेंड इज टू पार्टी, एंड लाइक एग्जाम्पल इन आवर भारत देश महान, दिस इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम हियर. मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पर बहुत से पार्टीज हैं, बहुत से पार्टीज है. कितने पार्टी है गिनती में नहीं है, इतने पार्टीज है हमारे यहाँ. कुछ तो स्टेट पार्टी बन जाती है, कुछ तो नेशनल पार्टी है, कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पार्टी हैं जिनको की जो मर्जी नहीं है फिर भी वो इलेक्शंस लड़ती है. देयर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम्स लाइक इन आवर इंडिया. तो क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम से भैया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा. तो इन मल्टी पार्टी सिस्टम व्हाट हैपेंस, वन पार्टी क्या है, टोटल 543 है सपोज लोकसभा के अंदर, 545 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं अभी जित पे इलेक्शंस होते हैं. तो उनमें क्या है कि दो तो अभी नॉमिनेटेड है. 543 के अंदर आपको 272 प्लस अगर सीट्स लाने हैं, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को अगर पूरे सीट्स आ गए बहुमत की, तो वो कहलाती है मेजोरिटी में आ जाती है. तो इस तरह की मल्टी पार्टी में एक पॉसिबिलिटी है कि मेजोरिटी में कोई पार्टी आ जाए. अभी तो है ना बीजेपी, 2014 में भी वो मेजोरिटी में आई थी, 2019 में मेजोरिटी में आई, एक ही पार्टी ने मेजोरिटी में आई थी. तो ऐसा बहुत कम चांस होता है, आपके हमारे देश में काफ़ी कम चांसेस है. बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि अगर मेजोरिटी में नहीं आ गई है, तो फ्यू ऑफ द पार्टी विल मेक अ कॉलिजन, और वहां पर एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनेगी. ये कॉलिजन भी टू टाइप्स इट कैन बी. वन इज प्री अलायंस होता है, एक पोस्ट अलायंस. मीन्स कॉलिजन मीन्स अलायंस. कई बार ऐसे कुछ पार्टीज होती है जो कि पहले से ही अपने डिक्लेयर करके रखती है कि वी आर गोइंग इन अ प्री अलायंस. सम पार्टीज विल गो पोस्ट अलायंस, जीतने के बाद वो आपस में मिलते हैं. महागठबंधन आपको मालूम है ना, प्री अलायंस था उन सब लोगों का, फिर भी कुछ हो नहीं पाया, वो अलग बात है. तो व्हाट हैपेंस कि समटाइम्स दिस अलायंस विल फॉर्म, लाइक इन 2004 अलायंस गवर्नमेंट वाज फॉर्म. तो आपको इंडिया के अंदर जो कुछ अलायंस पार्टी जो है मैं उनके नाम बताता हूँ. वन इज एनडीए, इनका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इसमें जो मेजर पार्टी है वो बीजेपी है, आपको याद रखना है. वन इज एनडीए. एक ये अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दिस इज एन अलायंस ऑफ वेरियस पार्टीज. उसमें मेजर रोल कौन प्ले करती है, बीजेपी. सेकेंड है हमारे दो पार्टी तो आपको याद ही होगा ना, बीजेपी एंड कांग्रेस. सेकेंड इज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. इसमें मेजर रोल किनका होता है, कांग्रेस का. तो ये दोनों मेजर अलायंस है. इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट की कुछ पार्टीज हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी पार्टीज है. बट दिस इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम्स. तो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम्स. बट वन क्वेश्चन अराइजेज कि व्हिच वन इज बेटर. तो आपको आंसर में बताऊंगा कि दिस इज अ वेरी बैड क्वेश्चन. तो आप ये मत करना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आए तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि सर ने बोला है कि दिस इज अ बैड क्वेश्चन. ऐसा नहीं है, आई विल टेल यू द रीजन. दिस party system means what party should be there, it will, because what happens ना, democracy evolves from a in a hundred of year, thousands of years में वो evolve होती है. तो जो कौन से वो लॉन्ग टाइम में ये इवॉल्व हुई है, तो वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सोसाइटी, हमारे हमारे अंदर रिलीजन कैसा है, रीजनल डिवीजन कैसा है, हमारे देश का इतिहास कैसा है, हमारे देश के अंदर कितने कितने सेक्शंस के लोग हैं. तो इट विल डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दीज थिंग्स.
In our India we have variety of people, we have variety of cultures, we have variety of sections. That's why multi party system is necessary. Why? क्योंकि हर तरह के सेक्शन का अपना अपना रिप्रेजेंटेशन होगा. देन ओनली दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर फीलिंग्स, दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर रूल्स, दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज, then our government can run. That's why multi-party system is very necessary for our country. उसका नुकसान क्या हो कि थोड़ी इनस्टेबिलिटी होती है. इफ एनी गवर्नमेंट हैज नॉट कम इन द मेजोरिटी देयर विल बी इनस्टेबिलिटी. बट पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि इतने सारे कल्चर्स को, इतने सारे सोसाइटी को बांध के रखती है मल्टी पार्टी सिस्टम्स. अलग अलग कंटेस्टेंट है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने अपने बातों को रखते हैं. तो डेट्स वाई मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया. चाइना में वन पार्टी सिस्टम है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डेविएशन नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है अलग अलग कल्चर्स का. डेट्स वाई दिस वन पार्टी सिस्टम्स. सो द रिजल्ट इज़ वेरी क्लियर कि मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ ज़रूरी है, वन पार्टी सिस्टम कहाँ ज़रूरी है. तो वी हैव कवर्ड अप टू दिस टॉपिक्स. We have covered about what is political party, what is the functions of them, what are the components, why political party is necessity, what is different types of political party का system. In the next video we will talk more about the political parties. I think that everything is very clear to you. हो सके तो आप वीडियोस को बार बार देखो, समझ आ जाएगा. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.